ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इन 405.59 द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट एट टेंस प्लेस, TNTHS यानी ये वाला डिजिट, इसका प्लेस वैल्यू इज 10 टाइम्स द डिजिट 10 टाइम्स द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट एट वंस प्लेस। तो वंस प्लेस में जो डिजिट है एज कंपेयर टू दैट, यहाँ पे जो डिजिट है उसका वैल्यू 10 टाइम्स है। तो वंस प्लेस में हमारा 5 है, वंस प्लेस में हमारा 5 है और इसका प्लेस वैल्यू है 5 इंटू 1, क्योंकि वंस प्लेस में है तो 5 है, इसका प्लेस वैल्यू 5 है। और टेंस प्लेस में TNTHS प्लेस में जो डिजिट है 5, उसका प्लेस वैल्यू हमारा 5/10 होता है। ये उसका प्लेस वैल्यू है। तो टेंस प्लेस में जो डिजिट होता है उसका प्लेस वैल्यू 5/10 होता है। इसका प्लेस वैल्यू 5 है और इसका प्लेस वैल्यू 5/10 है। लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट एट टेंस प्लेस इज 10 टाइम्स। तो ये जो नंबर है टेंस प्लेस में, इसका प्लेस वैल्यू 10 टाइम्स है एज कंपेयर टू द डिजिट एट वंस प्लेस। तो अगर डिजिट जो वंस प्लेस में है 5, उसका अगर 10 टाइम्स होगा तो वो 5 इंटू 10 इक्वल टू 50 होना चाहिए। लेकिन ये 5/10 है, जो कि 5 इंटू 1/10 है या 1/10 है, 1/10 ऑफ द डिजिट एट वंस प्लेस। तो वंस प्लेस में हमारा 5 है, ये 5/10 है, तो इसका वैल्यू हमारा 1/10 है। तो 1/10 ऑफ द डिजिट एट वंस प्लेस। तो यहाँ पे जो डिजिट है उसका वैल्यू 1/10 है एज कंपेयर टू द डिजिट एट वंस प्लेस। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि वो 10 टाइम्स है, ये गलत स्टेटमेंट है। एनी नंबर ऑफ जीरोस प्लेस टू द राइट ऑफ द डेसिमल पार्ट ऑफ ए नंबर डज नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ द नंबर। तो कोई अगर मान लीजिए यही सेम नंबर को लेके हम लोग लेते हैं 405.59 है, तो एनी नंबर ऑफ जीरोस प्लेस टू द राइट ऑफ द डेसिमल पार्ट ऑफ ए नंबर डज नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ द नंबर। तो यहाँ डेसिमल पार्ट में ये 2 नंबर्स हैं, इसके राइट में मैं जितना भी ज़ीरो प्लेस करूँगी तो नंबर का वैल्यू हमारा चेंज नहीं होगा। तो नंबर का वैल्यू आप यहाँ पे 1 लाख जीरोस, 1 बिलियन जीरोस, 1 ट्रिलियन जीरोस कुछ भी प्लेस कर लीजिए, 100 जीरोस, 1000 जीरोस कुछ भी प्लेस कीजिए, लेकिन इसका वैल्यू हमेशा नंबर का वैल्यू 405.59 ही रहेगा, इसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन हमारा सही है, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन हमारा गलत है। तो हम लोग ऑप्शंस देखते हैं। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू, नो। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, नो। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स, ये नहीं है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर है ऑप्शन सी।